आप देख रहे हैं यूएनएन। जैसे कि आपको पता ही है कि हम मौजूद हैं वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर। यहाँ पर मंडल मसीहा कहे जाने वाले बीपी मंडल की 103वीं जयंती थी और इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद जी। तो हम इनसे बात करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि बीपी मंडल क्या थे, उनकी क्या रोल था इस कम्युनिटी की ओर। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि बीपी मंडल थे कौन, उनकी क्या रोल थे मसीहा जो कहे। देखिए, बीपी मंडल जी यादव बिरादरी में पैदा हुए थे, सहरसा जिले में, जो अब मधेपुरा का अंग है। और वह बिहार के 30 दिन के मुख्यमंत्री भी बने थे, 2 बार लोकसभा के सांसद बने थे। और मोरारजी देसाई की सरकार में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1989 को किया गया। और उसे मंडल कमीशन के नाम पर काफ़ी चर्चा होती है। मंडल कमीशन इसलिए कहा जाता है कि बीपी मंडल जी उसके अध्यक्ष थे। जैसे काका कालेलकर आयोग एक कहा जाता है, लेकिन काका कालेलकर आयोग का जो असली नाम था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। तो जो उसका अध्यक्ष रहता है उसी के नाम पर उस कमीशन का आयोग का नाम हो जाता है। और बीपी मंडल जी ने देश के सभी राज्यों का भ्रमण करते हुए 3743 जातियां चिन्हित किया था जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से कटी हुई हैं। तो उन्होंने रिकमेंडेशन किया था, एक सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया था उससे पहले कि किसी भी राज्य में या केंद्र में 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो बीपी 52.10% आबादी पिछड़े वर्ग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता के कारण, निर्णय के रोक के कारण 27% हम लोगों को पिछड़े वर्ग की जातियों को आरक्षण देने का अनुशंसा की गई थी। 22.5% एससी और एसटी को मिलता है, 15% एससी को और 7.5% एसटी को केंद्रीय सेवाओं में मिलता है। लेकिन ये 31 दिसंबर 1980 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को मंडल कमीशन की रिपोर्ट दिए। लेकिन दुर्भाग्य था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो है पिछड़े वर्ग के विरोध में जाते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अलमारी में जब्त कर दिया। वह धूल चाट रही थी और जनता दल का उनके नेतृत्व में जो राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा बना था उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने जनता दल के कोटे से। शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और लालू प्रसाद यादव जी के प्रयासों से 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां ओबीसी वर्ग को जो है 27% आरक्षण की अनुशंसा की गई। बड़े खेद का विषय है कि जब बीपी सिंह जी कांग्रेस छोड़ करके वह राष्ट्रीय मोर्चा बनाए थे तो बड़ी जाति के लोगों ने नारा दिया था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जब 7 अगस्त 1990 को निर्णय लेते हैं मंडल कमीशन के संदर्भ में, 13 अगस्त 1990 को अधिसूचना जारी होती है, रातों रात नारा बदल गया था कि राजा नहीं रंग का है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। और पूरे देश में ट्रेन फूको आंदोलन शुरू हो गया। अब रोडवेज की बसें जलाई जाने लगी। अरबों की जो है राष्ट्रीय संपत्ति को कमंडल वालों ने उसे जो है जला करके राख करने का काम किया। लंबे जद्दोजहद के बाद जो है वह सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में 16 नवंबर 1952 को, जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के नाम से जाना जाता है, 9 जजों की एक पूर्ण पीठ बनी थी और 6 जजों ने जो है कि मंडल कमीशन को वैध ठहराते हुए उसने निर्णय दिया था। और आज भी हमारे पिछड़े वर्ग की या प्रतिनिधित्व है क्लास 1 में, क्लास 2 में वही 11.21% मिल पाया है। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोग जो पुरातन व्यवस्था को लेकर चलते हैं, जो पिछड़ों दलितों वंचितों को जमीन पर भी नहीं बैठने दिया, उनके साथ जो है सामंतशाही दिखाया, शोषण और उत्पीड़न किया, पढ़ने से रोका, एकलव्य का अंगूठा काटा, शंभू की गर्दन को काटा, आज उन्हीं के वंशज जो है मंडल के विरोध में कमंडल लेकर चल पड़े। आज उन्हीं बीपी मंडल जी हम लोगों के मंडल मसीहा, जिनके प्रयास से हम लोगों को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण मिला। उसी के आधार पर राज्य सरकारों ने त्रिस्तरीय पंचायतों में और नगर निकायों में जो है कि आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। तो आज हमारे पिछड़े लोहार कुहार सुनार हो, तेली तमोली हो, चाहे लोहार कुहार सुनार हो, गद्दी हो, गोशी हो, अंसारी हो, जुलाहा हो, तमाम वंचित तबकों को जो है कि आज जगह जगह प्रतिनिधित्व मिल रहा। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। जैसे 50% की बाध्यता थी, जब सामान्य वर्ग की जातियों को ईडब्ल्यूएस के नाम पर 48 घंटे के अंदर संविधान संशोधन करके
केंद्र की भाजपा सरकार ने जो है 10% आरक्षण दे दिया, तो अब तो सीमा पार कर गई। तो हमारे भी एससी और एसटी की तरह हमारे ओबीसी को कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, पदोन्नति में और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में समानुपातिक आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। और सेंसद 2021 में भाजपा ने भी वादा किया था, लेकिन आज कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलते हुए जो है आज ओबीसी की जनगणना कराने से मुकर रही है। हम लोगों की यह मांग है कि सेंसद 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध हो जाए कि सामान्य वर्ग की आबादी कितनी है, एससी एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, धार्मिक अल्पसंख्यक की कितनी है। सेंसद 2011 के आधार पर जो 15 जून 2016 को मोदी की सरकार ने रिपोर्ट को उजागर किया, एससी एसटी की जनगणना उजागर कर दी गई, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की कर दी गई, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दी गई। और एक तरफ ये बात है कि भारत सरकार जो है पेड़ की गणना कराती है, जानवरों कराती है, हाथी घोड़ा की कराती है, घड़ियाल मगरमच्छ कछुआ की जनगणना कराती है, शेर भालू बंदर गिद्ध की कराती है। तो ओबीसी की जनगणना कराने से कौन सी राष्ट्रीय क्षति होती है? ब्राह्मण वर्ग अपने को 14%, 15%, 16% कहता है, जबकि सामान्य वर्ग की आबादी 20.94%, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सामाजिक न्याय समिति 2001 बनी थी हुकुम सिंह की अध्यक्षता में, उसमें नियर अबाउट 21% इनकी आबादी थी, जिसमें शेख सैयद अरशद पठान, मुगल, मिल्की, त्यागी, हमारे मुस्लिम वर्ग की भी जातियां हैं। तो 16% ही आबादी जब पूरे हिंदू सवर्णों की है, तो 16%, 14% ब्राह्मणी कैसे हो गया? तो राजपूत और भूमिहार कहाँ चला गया? कायस्थ त्यागी कहाँ चला गया? बनिया अग्रहरी हैं, मारवाड़ी हैं और सिंधी हैं, उनकी संख्या कहाँ चली गई? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सेंसद 2021 में जातिवार वर्गवार जनगणना होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद संख्या 340 15(4), 16(4) के तहत हमें हर स्तरों पर समानुपातिक आरक्षण का हक और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।